स्थली, हमारी जो ज्ञान की स्थली है बोध गया। मैं यहाँ के लोकल लोगों से मैंने पूछा, बौद्ध मठ में जो लोग हैं वो लोग अंदर महाबोधि में मठ भी बना हुआ है। जी जी जी, वो उन्हीं लोग हैं, क्योंकि उनका क्या है, बौद्ध मंदिर में हिंदू मठ की क्या आवश्यकता? हाँ वैसे वो होना नहीं चाहिए, परंतु ये बीटी बाबा साहब ने जो है विष्णु को अवतार माना नहीं है, वो प्रचारित करते हैं इस बात का। तो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहना ये पागलपन का प्रचार है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, कहाँ दम नहीं, ये भी आया है कि ये जो यूरोशियन लोग हैं उनका भारत के, उनका जो डीएनए है वो यहाँ के लोगों से मैच नहीं करता। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट एक बार फिर से महाबोधि महाविहार जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का आज 54 डे कंप्लीट हो चुके हैं और आज 6 अप्रैल है। आज 6 अप्रैल महाबोधि महाविहार जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं और कैसे 54 दिन कटे, किन कष्टों से कटे और आज 54 दिन कंप्लीट होने के बावजूद सरकार पर आंदोलन का कितना असर दिखाई दिया, इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में महाराष्ट्र नागपुर से चिचौले जबलपुर चिचौले साहब हैं, जबलपुर से तो सर सबसे पहले अपना परिचय। मैं राकेश हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ और इस आंदोलन का समर्थन के लिए हम विगत 54 दिन से यहाँ निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा भिक्षु संघ धरने पे बैठा हुआ है महाबोधि मांग को लेकर के, परंतु सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, वो गूंगी और बहरी बनी हुई है। ऐसा क्यों? अब चूंकि पता नहीं वो क्या सोच रही है, वो उनकी आगे की क्या रणनीति है। सरकार इस बात पे मतलब कुछ हलचल तो विधानसभा में हुई है और अपना राज्यसभा में भी हुई है, लोकसभा में भी हुई है। बहुत सारे मंत्री लोग जो हैं उन लोगों ने ये बात उठाई है। अभी पिछले दिनों जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और इससे पूर्व में सबसे पहले जो है बाबा साहब के परिवार से जो है भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी भी पहुंचे। क्या आश्वासन क्या दिया इन लोगों ने? नहीं, वैसे धरने पे सभी लोग आ रहे हैं, सभी वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। वैसे भिक्षु संघ का राजनीतिक संघ से कोई लेना देना नहीं, ये सब बुद्ध को मानने वाले लोग हैं जी। और हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और हम अभी भी ये उम्मीद और आशा लगाए हैं शासन से, बिहार सरकार से, कि वो हमारी इस मांग को पूरी करे। और हम लोग जिस दुखी मन से हम ये देख रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे जब शांत भाव से आप लोग बैठे हुए हैं? क्या लगता है कि शांति से जो है आंदोलन सफल होगा? देखिए, बुद्ध की शांति में बहुत ताकत है और आपने देखा होगा कल ही हमने 5 तारीख को सम्राट अशोक की जन्मोत्सव यहाँ मनाया था। तो हमने उनका जन्मोत्सव इसलिए बनाया कि उन्होंने हमको इस मार्ग पे चलना सिखाया। एक समय था, आपने देखा होगा कि कलिंग युद्ध हुआ था, उन्होंने, हमारे सम्राट ने उसको तलवार को जो है रख दी और वो धम्म के मार्ग पे चले गए। तो यदि शासन प्रशासन यदि करना है तो लोगों के दिलों में किया जाए। बिल्कुल। सम्राट अशोक ने जो है बड़े बड़े युद्ध किए और अंत में उन्होंने सभी युद्धों को त्याग कर उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को चुना और भारत में उन्होंने भारी विस्तार बौद्ध धम्म का किया। बल्कि भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में बौद्ध धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटा और पुत्री दोनों को बाहर भेज दिया, भारत के बाहर भेज दिया। और आज अगर जो बौद्ध मूवमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये इतिहास गवाह है कि महान सम्राट अशोक के बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म को बढ़ाया तो वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर तो नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट को पूरा करते हुए यहाँ अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट समाज के लोग दिखाई जरूर दे रहे हैं। आज यह जो आंदोलन का जो 54 दिन पूरा हो रहा है, यह वही जो निशानी है सम्राट अशोक की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जो
वो चाहते थे कि भारत को बौद्धमय बनाना, पूर्ण रूप से बौद्धमय बनाना, लेकिन कथा कथित मनुवादी किस्म के लोग, हिंदूवादी किस्म के लोग जो ये गंदी मानसिकता रखते हैं कि उनके सभी जो अन्य धर्मों के जो महान स्थल हैं उन पर भी जो है ब्राह्मणों का कब्जा हो, ऐसी सोच रखने वाले हिंदूवादी लोग जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज बौद्ध परेशान है, बौद्ध धर्म के धर्म गुरु परेशान है, क्योंकि महाबोधि महाविहार सिर्फ बौद्ध गया ही नहीं, पूरे दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि टेम्पल है, जो शांति का प्रतीक है और भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली का प्रतीक है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म है और इसी धम्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक महाबोधि टेम्पल है, जिसकी लड़ाई आज 54 दिन से महाबोधि महाविहार प्रोटेस्ट के नाम से पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है। सर, क्या लगता है कि आज 54 दिन कंप्लीट हो गए हैं, सरकार पर इसका असर पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम भारत के अंदर शासन करेंगे, लेकिन हम शासन लोगों का बंटवारा करके नहीं करेंगे, उनके विचारों का बंटवारा करके नहीं करेंगे। हम उनके दिलों को जीतेंगे, और जब तक हम उनके दिलों को जीत के अपने में समाहित नहीं कर लेते दब में, तब तक हम संकल्पित हैं, हम यहाँ बैठेंगे और हम पूरे देश और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि वो भगवान बुद्ध में कितनी मतलब शक्ति है कि वो मौन रहकर भी सब कुछ कह सकती है। और हम संकल्पित हैं, निश्चित ही हमारा ये विश्वास है कि हम इस जो है लड़ाई को जीतेंगे और लोगों के मन में, उनके हृदय में हम शासन करेंगे। कैसे कैसे हिंदूवादी लोग तो महाबोधि को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ब्राह्मण तो छोड़ना नहीं चाह रहे। छोड़ेंगे, एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए, भारत जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या भारतीय लोग रहते हैं जिनको मूल निवासी कहा जाता है। अभी शिक्षा के अभाव से ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं धम्म को। इतनी पवित्र स्थली हमारी जो ज्ञान की स्थली है बोध गया, मैं यहाँ के लोकल लोगों से मैंने पूछा तो उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। बोले वो वहाँ कुछ बैनर लगे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, भिक्षु लोग बैठे हैं। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं से ये उनके अंदर अज्ञानता है, या ये कह लीजिए कि हमारे जो उपासक लोग हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये ज्ञान उन तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन हमारा निरंतर प्रयास है कि हम उन तक पहुंचेंगे और निश्चित ही एक ना एक दिन उनके हृदय में हम राज करेंगे। बीटी एक्ट, जो बीटीएमसी जो एक्ट है, इसको किस रूप में आप देख रहे हो? देखिए, वो तो पूर्ण रूप से ही जो है न्याय संगत नहीं है। उसमें आपने देखा होगा कि बीटीएमसी एक्ट में जो है 4 कहना चाहिए कि गैर हिंदू हैं और 4 हिंदू में तो बहुत आते हैं, गैर हिंदू में ब्राह्मण है, कौन है? उसमें मूलतः ब्राह्मण ही है। हिंदू में अगर मान लीजिए कि जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो ब्राह्मण ही करते हैं। उन जो हिंदू में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, वो तो मंदिर और मठ में पूजा करने जा ही नहीं सकते, वो कभी मठाधीश बन ही नहीं सकते, वो कभी शंकराचार्य नहीं बन सकते। इससे तो ये समझ में आता है कि जितने भी हिंदू है ये इनको वो हक वो नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ के जो मठाधीश जो लोग हैं वो हिंदुओं को हक नहीं दे पाएंगे। परंतु ये बात कि जब तक जन जन तक लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। यदि समता, समानता, बंधुत्वता चाहिए तो निश्चित ही उनको धम्म की शरण में आना पड़ेगा और उन्हें इस धरना स्थल का सहयोग करना पड़ेगा। इतिहास बताता है कि ब्राह्मण में कभी न्याय चरित्र नहीं होता है, और इसी को देखते हुए आज जो ब्राह्मण लोग, जो पंडे पुजारी जो बैठे हुए हैं महाबोधि महाविहार में, यही वजह है कि वो बौद्धों को उनका हक नहीं देना चाहते हैं और बौद्धों का हक वो खुद खा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये चंद ही लोग हैं जो इसका मतलब विरोध कर रहे हैं, जिनको मतलब कहना चाहिए कि पैसे की, धन के, मोह की लालच है। बाकी भारत के अंदर सभी ब्राह्मण इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी बुद्ध के समर्थन में है। लेकिन ब्राह्मण तो पैसे के पीछे नहीं भागता है। ये सभी ब्राह्मणों को हम नहीं कह सकते। इसमें से कुछ जो पुरोहित बने हुए यहीं के लोकल जो मठाधीश बने हुए हैं बौद्ध मठ में जो लोग हैं, वो लोग अंदर महाबोधि में मठ भी बना हुआ है। जी जी जी, वो उन्हीं लोग हैं, क्योंकि उनका क्या है, बौद्ध मंदिर में हिंदू मठ की क्या आवश्यकता?
हाँ, वैसे वो होना नहीं चाहिए, परंतु ये बीटीएमसी एक्ट जो है, ये पूर्व के जो शासन करता जो लोग थे, उन्होंने उस वक्त जब भारत के अंदर बौद्ध बिल्कुल भी नहीं बचे थे, एक भी बुद्धिस्ट यहाँ पे नहीं था, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, तो अब उन्हें भाई किसी न किसी को तो वो विहार को, महाविहार को संभालने के लिए चाहिए, और उस योग्य कोई था नहीं, अयोग्य लोग थे, और बाकी जो बुद्धिस्ट लोग थे वो तो आधे से ज्यादा जो है भारत छोड़ के जा चुके थे। परंतु 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा दी, नागपुर की दीक्षा मुहिम में, वहां से हमने जो है भगवान बुद्ध और उनके धम्म को समझने का प्रयास किया। तब हमारी ये समझ में आया कि ये जो मठाधीश बैठे हैं, ये उस वक्त की परिस्थिति के कारण बैठे हुए हैं, परंतु आज जब हमको ये मालूम हो चुका है, उनको डर है बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं से। अब होना तो चाहिए, डर क्या आप हो सकते हैं इसके लिए, उनको या तो मालूम नहीं है ये चीज कि बाबा साहब ने जो है विष्णु को अवतार माना नहीं है, वो प्रचारित करते हैं इस बात का, कोई उनका धंधा चल रहा हो, उनका व्यवसाय है, तो वो इस बात को बोलेंगे ही, भाई वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताएंगे, लेकिन वो हमारे भगवान बुद्ध को भी वो ये बता रहे हैं कि विष्णु का अवतार है। बल्कि बुद्ध जो है अवतार से, अवतारवादी सोच से बहुत दूर है। वो उन्होंने नकार दिया, भगवान बुद्ध ने अवतारवाद को ही नकार दिया। और आप देखेंगे 22 प्रतिज्ञाओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, उसमें विष्णु भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहना ये पागलपन का प्रचार है। यदि व्यक्ति कोई मानसिक विक्षिप्त हो गया है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ये अपनी मानसिकता को स्वयं कहना चाहिए कि अच्छे पुस्तकों से, धम्म के ज्ञान से पोषित करें। भाई हमने उसका ठेका नहीं लिया है, वो पढ़े, अध्ययन करें। मैं इस बात का दावा से कह सकता हूँ कि भारत का कोई भी ब्राह्मण यदि भगवान बुद्ध और उसका धम्म पढ़ ले, तो वो निश्चित ही जो है वो अपना तिलक वगैरह वो निकाल करके वो चीवर पे आ जाएगा, वो कभी घंटा वगैरह नहीं बजाएगा, वो कभी ये सब पाखंड की ओर नहीं रहेगा। इस बात का मैं दावा करता हूँ। लेकिन वो पढ़े तो अब पढ़ना ही नहीं चाहते। भाई हमने उनके जो है, ठीक है, भारतवर्ष में वो रह रहे हैं, उनके छोटे से बड़े होने की तो जिम्मेदारी जो है प्रकृति लेती है, परंतु उनके मस्तिष्क का ठेका हम लोगों ने नहीं लिया है। हम प्रयास कर रहे हैं बताने का, हम लोग बता रहे हैं, आप उसका अध्ययन करें, समझे भगवान बुद्ध कौन है, कैसे हैं, क्यों विश्व उनको इतना मान रहा है। ये इतिहास पहले कभी ये दोहराया गया होगा पुष्प सिंह मित्र के समय में, वो अज्ञानता वर्ष उन्होंने जो कर दिया, लेकिन आज भी हम जो है शांति के मार्ग पर चल रहे हैं। आज भी हमारा उनसे ये है, नालंदा को जलाने वाले पुष्पमित्र शुंग थे, लेकिन बौद्ध आज भी वो शांत है, वो शांति के मार्ग पर हैं, वो हिंसा नहीं चाहते हैं, वरना वो चाहें तो वो भी क्रांति कर सकते हैं। नहीं, हमने, आपने देखा होगा भीमा कोरेगांव जो है वो भी हमने किया है। भाई हम तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि भाई हम आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु उन्होंने हमसे ये कहा कि बोले भलाई हम मर जाएं, लेकिन हम कभी आपको अपने साथ बराबरी पे नहीं बढ़ा सकते। यदि वो उनके पास अगर वो विवेक आ गया होता तो हम उनको, अंग्रेजों को उसी समय ही हम जो है भारत से बाहर करने में सफल हो जाते। परंतु मजबूरी ये थी कि अब हमको जो है, जो सम्मान दे रहा है, जो मान दे रहा है, अपनी बराबरी से बढ़ा रहा है, तो निश्चित ही हम उनके साथ में होंगे। हम ये चाहे उनसे, हमने कोई उनसे धन तो मांगा नहीं था, हमने कोई उनसे दौलत नहीं मांगी थी, हमने उनसे कोई दौलत नहीं मांगी थी। हम तो ये कह रहे थे कि भाई आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, परंतु उनका विवेक काम नहीं किया। उनके माँ जो है, जो पौराणिक जो परंपरा, जो छुआछूत की, भेद की वो भरी हुई थी, वो हमसे घृणा करते थे। उन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन उन्होंने हमारा साथ लेना पसंद नहीं किया। मजबूर होकर के हम भीमा कोरेगांव में जो है हम अंग्रेजों के शरण में गए, हम उनके पक्ष से लड़ाई हमने करी। इसीलिए हिंदू कहता है कि जो शूद्र हैं वो जो है विदेशी हैं। नहीं, ये तो गलत कह रहे हो, क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया। नहीं, ये उनका सोचना गलत है। हम तो पीड़ित हैं कि हमारे साथ घृणा का किया जा रहा, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा, और वो भी धार्मिक आधार पे किया जा रहा। वो उनका धार्मिक आदेश है और लोग वो मान रहे हैं वो, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये मनुष्य जो है सब एक ही माँ की पेट से जन्म लेते हैं। कोई कहना चाहिए कि नेचर ने किसी को छोटा बड़ा या नहीं बनाया, सबको नेचर ने सबको बराबर से देखा, प्रकृति ने। परंतु यहाँ पे धरती पे आकर के भेदभाव करना ये मनुष्यता नहीं है, ये अमानवीयता है। और हमारे साथ
हजारों साल से अमानवीयता की गई है। और अभी भी हम उनसे निवेदन ये कर रहे हैं कि आप धम्म की शरण में आइए, धम्म को समझिए, मानवता समझिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, कहाँ धम्म नहीं, ये उनकी अज्ञानता है, हिंदू राष्ट्र उनकी अज्ञानता है। अगर आप हिंदू में देखेंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र बना के वो शूद्रों को कहाँ रखेंगे? क्या वो नहीं बना रहे हैं, सरकारें बना रही हैं हिंदू नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वो तो हमको ये बताइए कि हम शूद्र हैं तो हमें वो किस पायदान पे रखेंगे? हम तो समानता की बात कर रहे हैं, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं, हमें किस पायदान पे रखेंगे? हम कह रहे हैं वो ये नहीं बना पाएंगे, ये उनकी एक परिकल्पना रह जाएगी। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ये देश लोकतंत्र से चलेगा। और जिनको नहीं मानना है समानता, समता, बंधुता, वो कृपया करके ये देश छोड़ के कहीं और चले जाएं। वैसे भी हम एक पुस्तक में ये कहा गया है, डीएनए की रिपोर्ट में भी आया है कि ये जो यूरोशियन लोग हैं उनका भारत के, उनका जो डीएनए है वो यहाँ के लोगों से मैच नहीं करता है। हम तो अब यही कहेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे, अगर वो जिद पे अड़ जाएंगे, हम तो यही कहेंगे। लेकिन तब भी हम अभी भी हम ये कह रहे हैं, हमको बुद्ध ने सिखाया है, नहीं, आप भी माँ के कोख से जन्म लिए, हम भी माँ के कोख से जन्म लिए, हम और आप एक हैं। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। आप मतभेद मत कीजिए। भारत बहुत सुंदर सोने की चिड़िया देश है, आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाइए। इस भारत देश को फिर से हम सोने की चिड़िया बनाते हैं जो सम्राट अशोक के शासन काल में था। बिल्कुल, भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के लोग। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग हिंदू राष्ट्र सोच रखते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये खतरे से कम नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर तमाम प्रकार के धर्म अवलंबी लोग रहते हैं और सभी को बराबरी का, समता, बंधुता, भाईचारे का एक समान अधिकार है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो यह बिल्कुल भारत के लोगों के लिए बहुत ही खतरे से कम नहीं है। इस पर आज की खास पूरी रिपोर्ट पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस खास कवरेज को देश के उन सभी बहुजन व अम्बेडकरी बुद्धिस्ट विचारधारा के लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस आंदोलन में नहीं आ पा रहे हैं। तो वो कम से कम इस पूरी कवरेज को, इस वीडियो को वो लोगों तक शेयर करें, ताकि यहाँ की खबर को पूरी दुनिया में लोग देखें और इस आंदोलन को और भी मजबूती प्रदान हो। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास रिपोर्टिंग पर अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हमें दिए गए स्कैनर पर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार यहाँ की जो कवरेज दिखा रहा है उसको मजबूती मिलेगी। आज नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।